बलौदा बाजार के हिंसा की हर अपडेट देने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कौन सी अपडेट के हमारे 3 अहम बिंदु होंगे वो आपको दिखाएंगे। अपडेट में हमारा रहेगा कांग्रेस 18 जून को 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही पुलिस ने 13 जिलों में कार्रवाई की है और 124 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कहां से किसे उठाया है, क्यों उठाया है, उनका क्या कुछ आगे होगा ये भी बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका जवाब मिल जाएगा, इसकी भी बात करेंगे। कौन है वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या साजिश थी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि साजिश थी, और अगर साजिश थी तो कौन थे वो लोग, क्या इस कार्रवाई के बाद पता चलेगा, इसकी भी बात करेंगे। और 1 जुलाई से अमरण अनशन पर अमित जोगी बैठने वाले हैं। अमित जोगी 1 जुलाई से क्यों अनशन पर बैठने वाले हैं ये भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो बात है वो कांग्रेस 18 जून को 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। इस संदर्भ में दीपक बैज ने क्या किया है? दीपक बैज ने पत्र जारी किया है, निर्देश दिए हैं, सभी जिलों में प्रभारी बनाए हैं और 18 तारीख को मेगा अनशन होगा। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। बलौदा बाजार में एसपी और कलेक्टर दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। परिसर के बाहर रखे 200 से अधिक 2 पहिए और 4 पहिए वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर इस भयावह हिंसा का आरोप मढ़ा। लेकिन अब हिंसा के विरोध में कांग्रेस 18 जून को 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश के सभी जिले में ये प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए 33 प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। पूरे प्रदेश में सरकार की नाकामी, सरकार की असफलता, सरकार की विफलता को लेकर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा और निश्चित रूप से सरकार की विफलता को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा सरकार सख्त नजर आ रही है। भाजपा ने भी अपने जांच दल का गठन कर लिया है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने बलौदा बाजार के दंगे को भड़काया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया कि भाजपा ने 200 लोगों को नागपुर से बुलाया था, जिस पर अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल जी इस बात पर भी तो बोले कि कांग्रेस के नेता वहां पर क्यों उपस्थित थे। झूठ और बेबुनियाद के आधार पर अपने आप को बचाने की कोशिश न करें। जहां से भी आए होंगे उन सब पर कार्यवाही होगी। वो कौन लोग थे उसकी जांच हो रही है। बहरहाल कांग्रेस जहां इस घटना के लिए सीधे तौर पर सरकार और कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस नेताओं की साजिश बता रही है। इस सब के लिए अब निगाहें कांग्रेस की 18 तारीख को होने वाले प्रदर्शन पर टिकी है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, सीधा उन्हीं से बातचीत करूंगा। रवि, सीधे क्विक प्रतिक्रिया चाहूंगा क्योंकि बड़ा मुद्दा है, सारी अपडेट बतानी है। सबसे पहले 18 जून को कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, इसकी क्या कुछ तैयारी हो गई है? किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है? क्या कुछ किया जाएगा? क्या है उनकी रणनीति? बलौदा बाजार हिंसा के बाद से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्षी पार्टी अब खड़ी हो गई है। विपक्ष चाहती है कि इस मामले में सरकार को घेरा जाए, इसीलिए 18 जून को विपक्ष एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। वो भी प्रदेश स्तर पर रहेगा, सिर्फ राजधानी रायपुर में नहीं, सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज, तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और अपने अपने जिले का नेतृत्व करेंगे और जिला स्तर में प्रदर्शन चलेगा। और राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। नीतीश, दूसरी चीज रवि, कई जिलों में कार्रवाई पुलिस ने की है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या उनसे कोई अभी तक पूछताछ हुई? कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है कितने लोगों से, और क्या कुछ उनसे किया जा रहा है? बातचीत की जा रही है, कानूनी प्रावधानों के तहत पूछताछ चल रही है, क्या कुछ हो रहा है? नीतीश, इस मामले में एक बड़ा अपडेट है। आज दोपहर हमने खबर दिखाई कि 124 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 13 जिलों से लोगों को उठाया गया है। इसमें कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं विस्तार न्यूज़ के पास कि
उनके घर से कुछ लोग लापता हैं, कुछ गांव से कुछ लोग लापता हैं, जैसे कि जो उस दिन प्रदर्शन में शामिल हुए थे उसके बाद वो लोग वापस लौट कर नहीं आए हैं। तो उनको ये जिज्ञासा थी कि क्या इस लिस्ट में उनके घर वाले का या उनके रिश्तेदारों का उसमें नाम है कि नहीं। तो ये एक बड़ी खबर ये है कि पुलिस ने अभी तक जानकारी नहीं दी है कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और किन किन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो इस पर भी पुलिस को अपने स्टेटमेंट को स्पष्ट करना चाहिए कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, जो भी होगा बताता रहेगा विस्तार न्यूज। तीसरी चीज, अमित जोगी की एंट्री हो गई है। 1 जुलाई को अमरण अनशन करने वाले अमित जोगी, ये 1 जुलाई का क्या फंडा है? सियासी जमीन की तलाश की जा रही इतने संवेदनशील मुद्दे में, यही मान लिया जाए या फिर कुछ और पर्दे के पीछे चल रहा है? रवि, अमित जोगी ने 2 बड़ी मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि बलौदाबाजार जिले को भी कवर्धा की तरह कबीरधाम किया गया था, वैसे ही बलौदाबाजार जिले को गुरु घासीदास धाम रखने का उन्होंने मांग किया। इसके अलावा 1 जुलाई से वो इसलिए प्रदर्शन करेंगे जो जब तक विवेचना की रिपोर्ट नहीं आ जाती, कौन आरोपी है तय नहीं हो जाता, तब तक जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी को छोड़ने की उन्होंने मांग की है। निःशर्त रिहाई की मांग उन्होंने की है और इसी मांग को लेकर वो 1 जुलाई से बलौदाबाजार जिले में आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो एक बड़ा उन्होंने स्टैंड लिया है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने कुछ बड़ी बातें भी कही है, उसको भी मैं बताना चाहूँगा कि अमित जोगी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में लगातार सतनामी समाज के लोगों के साथ अत्याचार हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि अब बीजेपी सरकार आई है तो बीजेपी सरकार में भी सतनामी समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है। कुछ समय पहले अमित जोगी के बारे में चर्चा चल रही थी कि अमित जोगी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका में रहेंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया और अब बीजेपी को ही घेरने में जुट गए हैं अमित जोगी और नई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। रवि, शुक्रिया इस तमाम अहम अपडेट को बताने के लिए, देने के लिए। तो ये जो 3 अपडेट बलौदाबाजार के मुद्दे की चल रही थी वो सब कुछ आपको बता दी।